नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। बात करेंगे इस वीडियो में हम बीपीएससी के विज्ञापन परीक्षाओं के स्टेटस रिपोर्ट को लेकर। सबसे पहले टीआरई 4 17-18 अप्रैल के आसपास जब एईडीओ का बिहार में एग्जाम चल रहा था, उसी दौरान आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह जी का एक पॉडकास्ट आया और उसमें उन्होंने कहा कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन अगले 3 दिनों में संभावित है और आवेदन लेने की प्रक्रिया 25-26 अप्रैल के आसपास शुरू की जा सकती है। एग्जामिनेशन 22 सितंबर से होना है। लेकिन बताएं आपको हम कि 3 दिन छोड़िए, आज 5 दिन हो गया, 6ठा दिन चल रहा है और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई ठिकाना नहीं है। और इसके साथ साथ बता दें कि 70वीं सिविल सेवा का फाइनल रिजल्ट, उसको लेकर भी कल जो है वो 10 छात्रों का मेडिकल है IJIMS में। तो बताएं आपको हम कि ये दोनों वर्ग के कैंडिडेट जो हैं वो अभी सबसे ज़्यादा बीपीएससी के तरफ आस लगाए बैठे हुए हैं। और आपको हम बता दें कि जो एईडीओ विवाद हुआ है और जांच जो बैठा है, उसने एक तरह से सारे बीपीएससी के प्लानिंग को जो है वो प्रभावित किया है। अब बताएं आपको हम कि सोर्सेज के माध्यम से भी हम जानने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टीआरई 4 पर क्या चल रहा, क्यों देरी हो रही, कब तक नोटिफिकेशन दिया जाएगा, कोई भी चीज़ निश्चित पता नहीं चल रहा। और यही हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जवाब मिला है कि एईडीओ के कारण जो है सब मामला अभी एक तरह से ठंडा पड़ा हुआ है। अब बताएं आपको हम कि एईडीओ परीक्षा हुआ और जांच जो 2 जगह गड़बड़ी हुआ, गड़बड़ी कहा जाए तो गड़बड़ी करने की कोशिश हुआ या फिर गड़बड़ी हुआ भी। एक मुंगेर में पहले ही पकड़ लिया गया और बताएं आपको हम कि नालंदा में जहां पर पकड़ा गया बायोमेट्रिक ऑपरेटर और एक कैंडिडेट को। इसके अलावा छपरा में बहुत जगहों से जो है वो गड़बड़ी के आरोप छात्रों के द्वारा लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर चल रहा है। और आपको हम बता दें कि जांच का प्रभाव जो है वो पूरी तरीके से बीपीएससी पर नजर आ रहा है। और बीपीएससी में कहा जाए तो अभी एईडीओ को लेकर ही सारा वहां पर जो है ध्यान केंद्रित है। अब जांच मिला है ईओयू को, और कोई भी जांच एजेंसी है वो ये तो पता लगाएगी ही कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए इतना बड़ा सिंडिकेट कैसे बना, कैसे काम कर रहा था। साथ ही साथ वो बीपीएससी से भी बहुत सारे सवाल जवाब करेंगे कि प्रक्रिया एग्ज़ाम का कैसे है, क्वेश्चन कहाँ कैसे छपता है, कहाँ छपता है, किस तरह ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर एक चीज़ को वो जानेंगे ताकि ये पता चल सके कि लूप होल कहाँ है। और इसके साथ साथ जो पकड़ाए हैं उनसे भी बहुत सारी जानकारियाँ निकलेगी। तो ऐसे में आयोग लेवल पर भी ये तैयारी जरूर चल रही होगी, या फिर प्रश्न पूछे गए होंगे, उनके जवाब देने की चल रही होगी। और जवाब बड़ा ही, बीपीएससी में कोई एक व्यक्ति तो फैसला लेता नहीं है, हर एक चीज़ वहाँ बटा हुआ है। कुछ टीम को करना होता है, कुछ सामुदायिक रूप से फैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के हाथों में सब कुछ है, सब कुछ बटा हुआ है, सारा प्रोसेस बटा हुआ है, अलग अलग सेल है सब चीज़ का। तो सभी में कोऑर्डिनेशन करना, सारी चीज़ों को एक करना, और जांच जो है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है। और बीपीएससी के सामने भी एक चैलेंज रहेगा कि उन्हें एक तरह से साबित करना पड़ेगा जांच एजेंसी के सामने कि उनके जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई लूप होल नहीं है, या फिर उनके स्तर पर कोई चीज़ गड़बड़ नहीं हुआ। एग्जामिनेशन के दौरान सारी व्यवस्था, देख रेख, सुरक्षा संबंधी जितना कुछ है वो संबंधित जिला प्रशासन का होता है। और वहाँ पर कोई भी लोकल स्तर पर गड़बड़ी होती है तो जिम्मेदारी जो है वो ज़्यादा वहीं का होता है, डिस्ट्रिक्ट का जहाँ सेंटर पर एग्जाम है ये सब होता है। लेकिन जांच तो सब कुछ होगा।
अब चूँकि बायोमेट्रिक जो कंपनी बायोमेट्रिक संबंधित जो है वो मामला आ रहा है कि उनके ऑपरेटर जो हैं उनके माध्यम से गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, और ये भी मामला है कि भाई जिस बायोमेट्रिक कंपनी को एनटीए ने बैन कर रखा है, आपने उसे एग्जामिनेशन में अपना काम पूरा न कर पाने के कारण पेनल्टी लगा रखा है, फिर उसे आपने काम क्यों दिया? तो बहुत सारे प्रश्नों के जवाब बीपीएससी को भी देने होंगे, और इसका सीधा असर जो है वो जो बीपीएससी के शेड्यूल्ड नोटिफिकेशन है, एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, उन सब पर पड़ना स्वाभाविक है, पड़ेगा भी। और बताएं आपको हम कि TRE 4 को लेकर कोई बोलने को तैयार नहीं है कि कब आएगा, कब दिया जाएगा। और कल ये भी खबर आया कि फिर कुछ क्वेरी जो है वो डिपार्टमेंट से मांगा गया है, लेकिन उसको लेकर भी अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही। अब एक सोर्स से भी पता चल रहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, आयोग अभी बिजी है AEDO में। गिरवान सेल भी खोला गया है 24 तक, उसमें भी आपको अपना शिकायत दर्ज कराना है, और शिकायतों का भी जांच बीपीएससी को करना है। और अब जांच जो है वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एग्ज़ाम में ही गड़बड़ी के मामले को लेकर EOU के हाथ में भी जांच है। तो गिरवान सेल पर भी जितने लोग आप कैंडिडेट जिनको शिकायत होगा आप करेंगे, उसे भी बीपीएससी को काफ़ी गंभीरता से देखना है। तो TRE 4 को लेकर बता दें कि हमें कोई सटीक जो सूचना नहीं मिल रही। अब हो सकता है कि इसी हफ्ते आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, लेकिन कोई सटीक जानकारी जो है ना कोई इनकार कर रहा कि ना अभी नहीं आएगा, और ना ही यही बोलने को तैयार है कोई कि हाँ आजकल परसों में दे रहे हैं। देखिए क्या होता है। अब इसके साथ साथ आपको हम बता दें 70वीं फाइनल रिजल्ट कल IJIMS में जो है मेडिकल है, और छात्र लगातार फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि कब तक रिपोर्ट आएगा। मान लीजिए 24-25 तक रिपोर्ट आ जाता है तो क्या 29 से पहले रिजल्ट आ जाएगा? देखिए हमने ही सबसे पहले आपको बताया था कि रिजल्ट 25 अप्रैल से पहले देने की कोशिश की जाएगी, और हमने ही आपको बताया था कि 25 का डेट फेल भी होता है तो 29 अप्रैल तक आयोग के पास समय है। लेकिन इसमें भी AEDO का ही मामला आता है। देखिए आयोग जो है अगर AEDO के इस प्रकरण की वजह से इंगेज नहीं होता तो अब मेडिकल रिपोर्ट है, अब एम्स का भी जो है वो पूरा तरह से क्लियर नहीं हो पाया है कि आया है कि नहीं आया है। लेकिन अगर मान लेते हैं सब 25-26 तक भी आ जाता तो आयोग 28-29 तक देने की कोशिश करता। लेकिन अब जो मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अगर 25-26 तक सारा रिपोर्ट बीपीएससी को पहुंच भी जाता है तो भी वो अब समय लेंगे, क्योंकि रिजल्ट देना जो है, तैयार करना, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। हाँ लास्ट में जो है वो मेंबर लोग से भी अपना कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इसी एग्ज़ाम के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, लेकिन मेनली काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के द्वारा ही किया जाता है, और वो 71वीं मेंस में बिजी होंगे, और AEDO जांच के जवाब या फिर उससे संबंधित जो है जांच में सहयोग करने में बिजी होंगे। और इतने टफ टाइम में मुझे नहीं लगता है कि 70वीं मेंस का रिजल्ट ये अप्रैल में देने जा रहे हैं। हो सकता है कि कोशिश हो, आयोग चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब रिजल्ट आपका मई में ही आएगा। अब देखिए, अब जानकारी ही जब सटीक नहीं मिल पा रही है तो हम कुछ नहीं बताएंगे। और इस तरह भी 70वीं को लेकर अभी यही जवाब मिलता है 2-3 दिन पहले तक कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट हमारे पास नहीं आता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। वो जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनका जो बोर्ड बैठता है, उनके हाथों में है। जब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे, उनका मेडिकल रिपोर्ट तैयार नहीं होगा। और मेडिकल रिपोर्ट बड़ा ही जिम्मेदारी का काम होता है, वो एक दस्तावेज होता है।
तो वो यूं ही नहीं दे देंगे। जो समय है जब उनका पूरा होगा तभी देंगे। हम बस केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2-3 रोज पहले तक जो जानकारी मिला, लेकिन अब जो है अब कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। आपको क्या बताया हमको। और इसी तरह हाँ, 72वीं के नोटिफिकेशन को लेकर तो ये बताया गया कि सारा प्रोसेस में है और सब जो है जल्द ही सब दिया जाएगा। तो अब जो मुझे लगता है कि 72वीं पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि मई फर्स्ट वीक 10 तक संभावना है कि इसका नोटिफिकेशन दिया जाए, 1 से 10 के बीच में। 70वीं फाइनल रिजल्ट सब कुछ अगर सही हो जाता है तो भी मुझे लगता है कि अभी 1 से 10 के बीच में दिया जाना चाहिए। और TRE 4 कुछ नहीं कहा जा सकता कि कब दिया जाएगा। देखिए, कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे कोई अपडेट मिलेगा ज़रूर आपको हम इसको लेकर अपडेट देंगे कि कब तक TRE 4 देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म हो गया है कि अब डिपार्टमेंट का कोई, शिक्षा विभाग का कोई जो है मामला नहीं है। कल हमें बहुत सारे छात्रों ने फ़ोन किया कि नहीं फिर कुछ किया गया है ये वो, लेकिन अभी मैंने कंफर्म किया तो यही पता चला कि नहीं वहाँ से अब कुछ नहीं है, आयोग ही दूसरी चीज़ में फंसा हुआ है। तो चलिए आशा करेंगे कि सब कुछ सही हो, समय से आपका नोटिफिकेशन आए TRE 4 का, समय से 70वीं का रिजल्ट आए और सब कुछ छात्र के हित में हो। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।